हेलो दोस्तों, सभी भाई बहनों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम संदीप कुमार मेरठ शहर से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम सोनी संदीप है, जो हम दोनों ने जोड़कर चैनल ये संदीप सोनी बनाया है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं अपनी ये वीडियो पहली फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ। सभी भाई बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो को डालने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल समय में दुनिया में लोगों के साथ किसी के साथ भी कोई भी हादसा हो सकता है, और वो हादसे को होने के कारण लोग टेंशन में अपनी ज़िंदगी को बोझ समझने लगते हैं। इसलिए मैं उन लोगों के लिए अपनी वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले मेरे साथ 15 अगस्त को सन 2004 में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था, जिसके कारण मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, और आज भी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर ऐसे ही है। मुझे जब से तब से हाथ से नीचे पैरों तक कुछ नहीं पता, नीचे का हिस्सा हाथ से नीचे बिल्कुल सुन्न है। पैरों पे हाथ भी कोई लगाता है, पानी भी डालते पता नहीं चल पाता है, बिल्कुल सुन्न है। और ये यूरिन बैग भी लगा है मेरे पास। इसके बाद में दोस्तों मैं आगे के लिए बताता हूँ। जब से मेरी चोट लगी है, 20 साल हो गए हैं, तब से मैं इस बेड पर ही लेटता हूँ और व्हील चेयर पर ही नहाने के लिए बैठता हूँ, या थोड़ी बहुत देर के लिए बैठ जाता हूँ। ज़्यादा देर बैठने से मेरे पेट पे वर्म और मुंह पे वर्म आ जाता है। सर लेटे लेटे 20 साल से मेरा वजन बढ़ने लगा है, जिसकी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ और वेट लॉस के लिए अपनी जो भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होने के बाद में मेरे परिवार वालों ने मेरी बहुत देख रेख अच्छी तरह से की। मुझे जहाँ नहीं वहाँ पर डॉक्टर के पास दिखाया, दिल्ली मेरठ सब जगह दिखाया, लेकिन मुझे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। जैसे मेरे साथ चोट लगने के बाद एकदम यहाँ से नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया था, आज भी ऐसे ही है। दोस्तों, मैं दौड़ता फिरता था और घर के सारे काम किया करता था, और अपने भाइयों के भी, मम्मी के भी सब काम में हाथ बटाता था। लेकिन मेरे साथ 15 अगस्त सन 2004 को यह हादसा होने के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर होने के बाद मैं दूसरे के ऊपर अटैच हो गया। मेरे बस की इतना भी नहीं था कि मैं पानी लेकर पी लूँ। अगर जो भी मेरा काम करेगा कोई दूसरा आदमी के द्वारा ही मेरा कार्य होगा। खाना पीना, पानी देना, नहाना धोना सब दूसरे के ऊपर ही। 10 साल तक मेरे घर वालों ने, मेरे भतीजों ने, भाइयों ने, मम्मी ने, सबने मेरी देख रेख अच्छी तरह से की। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। परिवार वाले मेरे बहुत ही अच्छे लोग हैं सभी। मैं इन परिवार वालों का हाथ जोड़कर शुक्र अदा करता हूँ। दोस्तों, सोनी जी मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी देवी के रूप में मेरी ज़िंदगी में आई हैं, जो मेरे चोट लगने के 10 साल बाद मेरी ज़िंदगी में आई हैं। वो भी कैसे आई? शादी का एक फंक्शन था, उसमें आई थी वो मुझे देख रही थी शादी के फंक्शन में कि ये कैसे लेटे आए हैं बेड पे। तो उन्होंने मुझसे घर जाके अपनी बात की। बात करने के बाद में उन्होंने मेरी कहानी मुझसे पूछी। सोनी जी आप आइए इधर। देखिए दोस्तों, ये सोनी जी हैं, जो मेरी ज़िंदगी में 10 साल से मेरी सेवा दिन रात कर रही हैं। इन्होंने सिर्फ मेरी आत्मा से, मन से और मेरे अच्छाई से प्रेम किया है। इन्हें मेरे से कोई लालच किसी चीज़ का नहीं। कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री एक इंसान के पीछे ढूंढते, सही इंसान, कमाने वाला, गाड़ी वाला, बंगले वाला, अच्छा मकान महल वाला, और जो उसको घुमा सके, अच्छा बैंड बाजा बारात लेकर घर जा सके। लेकिन इन्होंने आके मेरी ज़िंदगी का दुख जाना, मुझसे पूछा कि तुम्हारे साथ ये हादसा क्या हुआ था, और पूछने के बाद में पूरी रात ये सोई नहीं, फ़ोन पर बात की थी और रोई थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई आना चाहे तो। मैंने इन्हें अपने से 4 साल तक दूर दूर करा, इनको भगाया अपने से, इनके मोबाइल तक बंद करवा दिए, लेकिन इन्होंने नहीं मानी। और माता रानी का वरदान कहकर कि मैं माता रानी की पूजा पाठ करूंगी, व्रत रखूंगी और तुम्हें पाकर रहूंगी, मेरे प्यार में शक्ति होगी। तो इन्होंने मुझे पाने के लिए कहाँ कहाँ दूर दूर तक गई हैं, कलियर तक भी गई, और इन्होंने मुझे पाया। और मुझे ऐसे पाया, एक शिव मंदिर में ले जाकर कुछ गांव के लोग गए, बड़े बूढ़े गए। उस शिव मंदिर में पुजारी भी थे। मंदिर के पुजारी जो होते हैं, उनके सामने शिव जी को साक्षी मानकर मेरे गले में जयमाला इन्होंने डालकर मुझे अपनाया।
मेरी ज़िंदगी के सारे दुख दूर, मुझे सेवा ऐसी कर रही है, कोई देवी भी नहीं कर सकती। देवी सीता ने भी राम को ढूंढा, राम से शादी की, उनको राम का वर बना, राम जी उनके वर बने, तो वे भी सही सलामत थे, अपने पैरों पे खड़े थे। लेकिन मुझे तो उन्होंने ज़िंदगी में ना किसी ने ऐसा करा है, ना कोई कर सकता, ना आने वाले समय में कोई ऐसा करेगा। जैसा ये मेरी सेवा कर रही हैं, मैं इसलिए इनको इसका शुक्र अदा करता हूँ। मैं बहुत इनका आभारी हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे चोट के बाद भी, ईश्वर ने मुझे ऐसी देवी जैसी पत्नी मुझको दी, जो मेरी दिन रात सेवा कर रही हैं। तन सा काम मेरा बैठ पे रखता हूँ, सारे काम मुझे इनके ही द्वारा होते हैं। नवाना धुआना करना लुटाना सब चीज़ यही मेरी देख रेख करती है। और ये हमारी छोटी सी दुकान है, इसमें हम चलाते हैं अपना दुकान को, दोनों खुश रहते हैं। हमें खाने के लेने के लाभ हमारा सब गुजारा इसमें होता है। हमारे घर वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम किसी का भाई का नहीं लेते हैं। हम अपनी ही मेहनत का दोनों खाते हैं, लेते हैं, इसी में मेहनत करते हैं। ये मेरी पत्नी जी बहुत ही अच्छी हैं, जितनी मैं इनकी तारीफ करूँ कम है। दुनिया में कोई सर्जना, लैला मजनू, रोमियो जूलियट, कोई भी ऐसा प्यार किसी ने ना करा है और दुनिया में ना अभी तक करा है, ना किया है पिछले वक्त में, और ना कोई पिछले जन्म में किसी ने करा जैसा इन्होंने प्यार इस जन्म ने मुझे करा है। ऐसी ज़िंदगी में चोट लगने के बाद 20 साल से ऐसे आदमी को बेड पे लेटे आए, कोई किसी को नहीं अपनाएगा, कोई किसी के दुख को नहीं पूछेगा। लेकिन इन महान देवी ने, सोनी जी ने सीता से भी बढ़कर है मेरे लिए। सीता जी ने भी राम को सही सलामत पाया था, लेकिन ये तो सीता से भी महान कार्य कर रही है। इतनी मेरी सेवा कर रही है, मेरे बस की एक गिलास पानी लेना भी नहीं है, बैठ से उठना भी नहीं है, कोई भी कुछ भी काम हुआ दूर से लूँगा। तो ये मेरी पत्नी जी मेरी देख रेख। पहले मेरे घर वाले करते थे, मेरे भतीजे, मेरे भाई, मेरी भाभी जी, मेरी मम्मी जी। लेकिन जब से मेरी ज़िंदगी में आई है 10 साल से, इन्हें 10 साल सेवा करते करते मेरी पत्नी को हो गए हैं। मैं इनके लिए जितने भी लफ्ज़ बोलूँ वो भी कम है। मैं इनका इतना शुक्रगुजार हूँ, मुझे इतना खुश रखती हैं। टाइम से मुझे खाना पीना सब चीज़ देना, ये मुझे टाइम से देती हैं। मैं इतना भाग्यशाली अपने लिए मानता हूँ कि मुझे भगवान ने इतना बड़ा दुख देने के बाद में एक 10 साल बाद, चोट लगने के 10 साल बाद मेरी ज़िंदगी में झोली में इनका प्यार मेरी उसमें डाला, जिससे कि जिस प्यार को पाके दिया बाती होती है ना, इस तरह की हम दोनों की जोड़ी है। लड़ते झगड़ते दोनों एक दूसरे को प्यार करते, कभी किसी से गुस्सा होते हैं तो 2 मिनट में बोलते हैं। यही मेरी ज़िंदगी का, आगे की मेरी ज़िंदगी इन्हीं से ही चल रही है 10 साल से। अब ये सोनी जी आपको कुछ बोलेंगी। दोस्तों, आज के इस कलयुग में ऐसी कोई नारी नहीं है जो किसी की सेवा, इतनी चोट लगने के बाद ज़िंदगी में कोई आ सकता है, किसी को प्रेम कर सकती है। कोई, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में कोई लड़की या कोई मुझे प्यार कर सकती है चोट लगने के बाद। कोई नहीं सोचा, दूर दूर तक मेरे मन में ख्याल नहीं आया। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता कि मेरे साथ सपना हो गया, ऐसा हुआ ही नहीं। लेकिन मुझे अजीब अजीब लगता अब भी, क्योंकि मुझसे सोनी ने कैसे प्यार कर लिया, मुझे कैसे अपना लिया, मुझे लगता ही नहीं, मुझे सपना सा लगता है। मैं इनकी जितनी तारीफ करूँ कम है। पिछले जन्म में लैला मजनू या कोई भी पिछले फिल्मों में लैला मजनू हुए, रोमियो जूलियट हुए, कोई बात इन्होंने भी, किसी ने भी ऐसा प्रेम आज तक ना पिछले जन्म में करा था, ना ही कोई कर रहा है अब, और ना ही करेगा। जैसा इन्होंने मेरे चोट लगे के साथ 20 साल चोट लगे हो गए, उसके बाद में 10 साल बाद ये मेरी ज़िंदगी में इन्होंने आके मुझे प्रेम करके मुझे पाया और दिन रात मेरी सेवा कर रही है। अब आप सोनी जी से बात कीजिए। हेलो, हाय दोस्तों, मेरा नाम सोनिया, आप सभी को नमस्ते। जो भी हमारे संदीप जी ने आपको कहानी बताई थी, ये बिल्कुल सच्ची है। ये हमारे संदीप जी हमारे पति हैं। इनके चोट लगी थी 10 साल बाद। मैं चोट लगने के बाद इनकी ज़िंदगी में आई और मैंने ये पसंद किए। मैंने सब कुछ छोड़ा, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के मैंने इन्हें अपनाया। ये मुझे अच्छे लगे, मेरे दिल को मन को ये मुझे भाए। मैंने सब कुछ छोड़ के इनसे प्यार किया। ये और जो भी मैं ये कहानी बता रही हूँ और जो हमारे पति जी ने, संदीप ने कहानी बताई, बिल्कुल सच्ची है। मेरे पे कोई जोर, कोई दबाव, कोई ज़बरदस्ती किसी की भी नहीं है। जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सच है। मैं इनकी पत्नी हूँ और ये हमारे पति हैं। अब जो भी इनके चोट लगी है, जैसे भी इनकी सेवा दिन रात मैं ही करती हूँ। सब कुछ मेरे ही हाथ में, इनके घर कोई भी नहीं करता। अब सिर्फ मैं ही इनकी देखभाल करती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, इन्हीं से शुरू हुई थी और इन्हीं पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म होगी।
मैं इनसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपको ये कहानी झूठी लगती है तो देखिए, हमारी शादी के फोटो भी हैं जहाँ शिव मंदिर में हमारी शादी हुई थी और माला डली थी। मैं आपको ये फोटो दिखाती हूँ। आप देखिए, जो आपने ये भी फोटो देखा है, आप लोगों को यकीन तो हो गया होगा कि मैं इन्हीं की पत्नी हूँ और मैं इनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने इनसे अपनी पसंद से शादी की। इन्होंने मुझे अपने आप से बहुत दूर किया, लेकिन मैंने इन्हें पाकर छोड़ा। मैंने दुनिया वालों की किसी की एक नहीं मानी। मैंने कहा मुझे जीना और मरना सिर्फ संदीप के साथ है। मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और जैसी भी हूँ, कैसे भी टाइम पे इनके साथ मैं खुश हूँ इनकी ज़िंदगी में, और ये मुझसे खुश हैं। देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये मेरी पत्नी सोनी जी हैं, जिन्होंने मेरा साथ कोई ज़िंदगी में किसी ने ना दिया होगा पहले कभी भी, और ना अब देने का कोई भी। और ये दे रही हैं ज़िंदगी से। 10 साल इन्हें मेरी ज़िंदगी में आए हो गए। इन्होंने सब कुछ घर बाहर अपना सबने इन्हें मना करा। और कोई ढूंढती है स्त्री अपने लिए अच्छा पति ढूंढती है कि वो बैंड बाजा बारात लेके आए, लेकिन इन्होंने मुझे ढूंढा। इन्होंने मेरी आत्मा से, मन से, तन से प्रेम किया। मैं इन्हें देवी की तरह मानता हूँ, क्योंकि मुझे इन पे इतना विश्वास है। मुझे बहुत प्रेम करती हैं, दिन रात मेरी सेवा करती हैं, मेरे से कभी झूठ नहीं बोलती। जितनी इनकी अच्छाई बताऊँ मैं आपको कम है। और अब आने वाले समय में मैं अपनी हर वीडियो रोज़ की जो मैं टाइम काटता हूँ और मैं खुश रहता हूँ, हम दोनों बहुत खुश हैं, आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे खुश रहते हैं। दोस्तों अब हम डेली रोज़ अपने चैनल पर अपनी छोटी छोटी वीडियो रील, जो हम जैसे जैसे सोनी हमारी सेवा करती हैं, उसकी हर वीडियो, हर काम की हर उसकी हम आपको डालेंगे चैनल पर, देखना। और ज़िंदगी में आप लोगों से हम कहते हैं कि आप खुश रहें। ज़िंदगी में कैसा बुरा वक्त आ जाए, कोई भी हादसा हो जाए, कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान दुख देता है तो सुख भी देता है। कभी भी अच्छा किया कर्म बेकार नहीं जाता है। मेरी झोली में ये आई हैं, मेरी ज़िंदगी में आई हैं बाहर बन के फूलों की तरह। मुझे इन्होंने आके संभाला, अपना प्यार दिया, अपने आंचल का प्यार दिया, अपनी ज़िंदगी मेरे पीछे न्योछावर कर दी। और बिल्कुल तन मन से खुश हैं ये, मन से। कोई भी लड़की ऐसा ज़िंदगी में नहीं कर सकती। स्त्री भारतीय नारी का इन्होंने सीता को भी माफ़ कर दिया। सीता ने तो सही आदमी राम जी को ढूंढा था, लेकिन इन्होंने चोट लगे हुए के ऐसे के पीछे अपनी ज़िंदगी अपनी न्योछावर कर दी। और ये खुश है तन मन धन से, और मैं भी इनके साथ खुश हूँ। हम दोनों ये छोटी सी दुकान देखो, ये दुकान हम चलाते हैं, अपनी मेहनत का करते हैं, खाते हैं, खुश रहते हैं। सब हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे भाई भैया साहब देना चाहते हैं, लेकिन हम किसी का नहीं लेते। हम खुश हैं ज़िंदगी में। हम छोटी वीडियो को डालेंगे। अब आप लोगों का आशीर्वाद हमारी ज़िंदगी में यूं ही बना रहे। हमारे का नमस्कार।